नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़ के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और उसका चार्ट में हमने प्रैक्टिकल यूज़ को देखा था। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैंडल्स कितने प्रकार की होती है, डिमांड सप्लाई का रूल मार्केट में किस तरीके से काम करता है, हैमर कैंडल किस तरह की होती है, शूटिंग स्टार कैंडल किस तरह की होती है, डोजी और ट्रेंड, और लास्ट में हम चार्ट में उसका इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रूल किस तरीके से काम करता है। मार्केट में जनरली दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक को हम बायर कहते हैं और एक को हम सेलर कहते हैं। बायर्स अगर ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो मार्केट को वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और अगर सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो मार्केट को वो नीचे की तरफ लेके जाते हैं। मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रूल भी बायर्स और सेलर के बिहेवियर से ही बदलता है। आइए देख लेते हैं कि मार्केट में बायर्स अगर ज़्यादा एक्टिव होंगे तो किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। चलिए देख लेते हैं। मान लो कि इसे मैं साफ़ कर देता हूँ पहले, कि मान लो किसी भी स्टॉक का, मान लो ए स्टॉक है, ए स्टॉक का जो ओपनिंग है वो ओपनिंग 5 रुपये पर होती है और बायर्स ज़्यादा एक्टिव होने के कारण उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, और मान ले वो 10 रुपये के आसपास चली जाती है। लेकिन उसके बाद में सेलर्स उसको नीचे की तरफ धकेलते हैं और बायर्स और सेलर्स के बीच में प्राइस का जो मूवमेंट है वो चलता रहता है। बायर्स अगर ज़्यादा एक्टिव होंगे तो वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ओपनिंग की जो प्राइस है उसको यहाँ पर आकर क्लोज करेंगे। तो इस तरह की कैंडल जो फॉर्म होती है उसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। हैमर कैंडल में बायर्स सेलर्स से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उसके ऊपर हावी होते हैं। अब मान लो अगर बायर्स की जगह सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो मान लो कोई प्राइस अगर 5 रुपये पर स्टार्ट हुआ है तो बायर्स चाहे उसे कितना ही ऊपर लेके जाएं, लेकिन अंत में सेलर्स उसको नीचे की तरफ धकेलते हुए उसको लास्ट में नीचे की तरफ क्लोज करते हैं। तो इस तरह की जो कैंडल फॉर्म होती है जहाँ सेलर्स ज़्यादा एक्टिव और बायर्स कम एक्टिव होते हैं, उस तरह की कैंडल को हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच में, दोनों के बीच में बराबर की लड़ाई चल रही होती है। मान लो 5 रुपये के आसपास किसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, वो ऊपर 10 रुपये तक जाती है और नीचे की तरफ 3 रुपये तक जाने के बाद में ऊपर वापस 5 रुपये के आसपास ही अगर क्लोज हो जाती है, तो जहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों में बराबर का कंपटीशन होता है, प्राइस का मूवमेंट बहुत थोड़ा सा होता है, जहाँ बॉडी बहुत थोड़ी सी और विक या इसकी शेडो बहुत बड़ी होती है, वहाँ हम देखते हैं कि इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम डोजी कैंडल कहते हैं। अब डोजी कैंडल इस तरह की भी हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है और इस तरीके की भी हो सकती है। नाम इसका अलग अलग होता है, जैसे इसे हम प्योर डोजी कहेंगे, इसे हम इवनिंग स्टार कहेंगे और इसे हम मॉर्निंग स्टार कहेंगे। हमें इनके नाम याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि चार्ट पर इस तरह का अगर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है और ये ट्रेंड को किस तरीके से प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि मार्केट में अगर हम चार्ट पर इस तरह की कैंडल देखते हैं तो ट्रेंड किस तरीके से बायर्स और सेलर्स के सपोर्ट में चलता है। ट्रेंड जनरली चार्ट में देखने से पहले हम ये देख लें कि ट्रेंड कितने प्रकार का होता है। आपने मार्केट में 3 तरह का ट्रेंड देखा होगा। या तो मार्केट में अगर बायर्स हावी हैं तो अप ट्रेंड होगा, अगर बायर्स और सेलर्स दोनों अगर आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो न्यूट्रल ट्रेंड होगा, और अगर सेलर्स हावी हैं तो डाउन ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड वाले फॉर्मेशन में हैमर कैंडल को हमें खोजना है। यह रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। डाउन ट्रेंड में हमें शूटिंग स्टार कैंडल को फॉर्म करना है, जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हावी होते हैं।
और यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हावी होते हैं, और यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर की टक्कर देते हैं। यहाँ जो कैंडल बनेगी वो डोजी प्रकार की बनेगी। इसका कलर किसी भी तरीके का हो सकता है, ये हमें बस ध्यान रखना है। तो हमने डिमांड और सप्लाई के रूल को जान लिया, मार्केट में कितने प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, बायर्स और सेलर्स, इसके बारे में जान लिया, हैमर किस तरह की कैंडल होती है इसके बारे में जान लिया, शूटिंग स्टार किस तरह की कैंडल होती है इसके बारे में जान लिया, यह कब बनती है ये हमने जान लिया, और डोजी किस तरह की कैंडल होती है ये हमने जान लिया। आइए अब मैं आपको अपने फायर्स के अकाउंट पर लेके चलता हूँ, जहाँ हम इस तरह की कैंडल को खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने अपना एक्सिस बैंक का चार्ट खोल रखा है। आइए इसको देख लेते हैं कि इस वाले चार्ट में कि कहाँ पर किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये क्योंकि ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था और इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद में ट्रेंड रिवर्स हो गया, क्योंकि पहले सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे तो मार्केट को नीचे की तरफ गिरा रहे थे। ये यहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। हैमर कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि कहीं पे शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है क्या। तो मैं आपको इसी वाले चार्ट पे दिखा दूं कि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ देखो मार्केट ऊपर की तरफ था, बायर्स यहाँ पर एक्टिव थे, फिर शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हुए और मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके आए। ठीक है, मैं आपको अब इसी फॉर्म में दूसरा चार्ट देखिए, ये एक्सिस बैंक का चार्ट था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज ही का लेटेस्ट चार्ट, इंडिया बैंक का चार्ट। देखिए इंडिया बैंक के चार्ट में आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, बायर्स ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ ये कैंडल को ध्यान से देखिए, ये शूटिंग स्टार की तरह कैंडल बनी है और शूटिंग स्टार बनने के बाद में देखिए मार्केट, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आने वाले दिनों में किस चीज़ के पॉसिबिलिटी है उसके बारे में भी बता देता हूँ। देखिए ये आप SBI का चार्ट देख रहे होंगे, ऊपर गया, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, नीचे की तरफ आया। अब ये देखिए ये कैंडल कौन सी कैंडल कहलाएगी, ये आप मुझे बताएंगे, और उसके बाद में मार्केट में SBI का शेयर किस तरफ जाने के चांसेस हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे मूल पेज पे, जहां आप ये समझ गए होंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। कलर इसका किसी भी तरीके का हो सकता है। न्यूट्रल फॉर्मेशन में मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कैंडल। नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इस पैटर्न को याद रखना है कि ये पैटर्न किस तरीके से बनता है और कहाँ पर बनता है। डाउन ट्रेंड में हम शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में जानना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।